ज्योति भाभी, क्या बात है, आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। अंजलि, रात को ना मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो रात को नींद भी नहीं आई। सुबह उठने में ना देरी होगी मुझे। अरे भाभी, ये कोई नई बात थोड़ी है कि देर से उठना है आपने। ये तो आपके रोज के बहाने हैं। एक बात ना, आप जितना जल्दी हो सके समझ लो कि ये घर के काम करना आपके बस की बात नहीं है। ऐसे धीरे धीरे हाथ चला के तो जरूर बन गया नाश्ता। ऐसे में कॉलेज कैसे जाऊंगी बताओ अब। अरे अंजलि, पूजा भी नहीं करने देती तुम दोनों। सुबह सुबह क्यों शोर मचा रखा है इतना? मम्मी क्या बताऊं, कॉलेज का टाइम हो गया, मैं तैयार भी हो गई और भाभी है कि अब तक नाश्ता नहीं बना इनसे। क्या बात है ज्योति, तुझे पता नहीं होता कि मेरी बेटी ने कॉलेज जाना है? नाश्ता टाइम से बना लो। मम्मी, अंजलि छोटी तो है नहीं कि अपना नाश्ता खुद बना नहीं सकती। 5 महीने पहले तक मैं भी कॉलेज जाती थी। फर्क इतना ही रह गया कि मैं इस घर की बहू, अंजलि बेटी है। अब तू मुझे बताएगी किस घर की तू बहू है और वो बेटी है? अरे जा अंजलि, तू कैंटीन में खा लेना कुछ भी। जा, कॉलेज के लिए देर मत कर। और ज्योति, तेरे माँ बाप ने तुझे कोई संस्कार नहीं दिए, खाना बनाना तक नहीं सिखाया तुझे। अरे कल परसों वो तेरे बुआ जी आए थे, वो भी बोल रहे थे कि दाल अलग है पानी अलग है। वो दाल बनाई थी तूने? मम्मी जी, बुआ जी के सामने आपने इतनी मेरी बेइज्जती तो कर दी, अब दोबारा बोलने की क्या जरूरत है? राम राम राम, ऐसी बहू पल्ले पड़ी है ना, क्या बताऊं। अब मेरे लिए भी नाश्ता बनेगा या नहीं बनेगा? पूजा खत्म होने वाली है मेरी। अरे 3 बज गए, बहू है कि कमरे से बाहर ही नहीं निकली। ज्योति, ए ज्योति, क्या बात है बहू? 3 बज चुके हैं, खाना खूना नहीं बनाना क्या? अंजलि ने सुबह भी कैंटीन में ही नाश्ता किया, अब भी क्या वहीं पे करके आएगी? और तू भी एक हफ्ते के कपड़े इकट्ठे लेके बैठ जाती है। तुझे कितनी बार अपने घर के रीति रिवाज बताए हैं कि हम रोज के रोज कपड़े प्रेस करते हैं। बस मम्मी, ये 3 कपड़े रह गए, फिर बना देती हूँ खाना। चल अब जल्दी आ जा बाहर। 5 महीने हुए हैं मेरी शादी को, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेवारियां होगी। आज भी वो दिन मुझे याद है। मम्मी, भैया भाभी रोज ही घूमने चले जाते हैं। अरे अंजलि, नई नई शादी हुई है, अब नहीं घूमने जाएंगे तो कब जाएंगे बेटा? अरे मम्मी, आपको नहीं लगता कि जब से भैया की शादी हुई है, भैया के मन में आपके और मेरे लिए तो कोई प्यार ही नहीं रहा। अंजलि, अरे अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है। अगले संडे ना जहां तू कहेगी ना, हम वहां घूमने चलेंगे और तुझे भी साथ लेके चलेंगे। हाँ ठीक है भैया। अब ये महारानी हर जगह हमारे साथ ही जाएगी। कोई बात नहीं, आज से ना कोई काम घर का टाइम से नहीं करूंगी, सुबह जल्दी भी नहीं उठूंगी। हेलो मम्मी, आज ना मेरा मन बहुत उदास है। आप पापा को भेज दो मुझे लेने के लिए। ठीक है मम्मी। ज्योति, क्या बात, इतना उदास क्यों लग रही है? ससुराल में मन नहीं लगता क्या? मम्मी, क्या बताऊँ आपको, ना मेरे से अच्छा खाना बनता है, और उस दिन बुआ जी आए थे तो मम्मी ने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी, आपको बताया था ना। और अंजलि, मेरी ननद, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस करती है। बेटा, ससुराल में थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। अगर तुम्हें कुछ नहीं बनाना आता तो अपनी सासू माँ को पूछ लिया करो, वो भी तुम्हारी माँ है। और वैसे भी जब तुमने उस दिन दाल बनाई थी, मेहमानों के सामने रखने से पहले अपनी सासू माँ को दिखानी चाहिए थी ना। बेटा, जब बड़ों को सम्मान दोगे ना, तभी तुम्हें सम्मान मिलेगा। रही बात तुम्हारी ननद की, तो जब भाभियां घर में आ जाती है ना, तो ननदों को अपना ओहदा कम लगने लग जाता है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो जब भाभियां ननद को प्यार देंगी, सम्मान देंगी, तो ननद के दिल में भाभियों के प्रति अपने आप प्यार जागता है।
जब कभी तुम्हारा दिल हो आशु के साथ घूमने जाने को, तो अंजलि को साथ ले जाया करो। अगर नहीं लेके जा सकती तो आते टाइम उसके लिए कुछ ले आया करो, कोई गिफ्ट ले आया करो। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है, जो माँ और बहन को इतना प्यार करता है, जो अपनी माँ और बहन के रिश्ते को इतनी अच्छी से निभा रहा है, तो वो एक पत्नी के रिश्ते को नहीं निभाएगा। अरे बेटा, तू वो गलती मत करना जो अक्सर अब लड़कियां करती हैं कि ससुराल वालों से चिढ़ के या पति के साथ अलग रहने चली जाती हैं या तलाक ले लेती हैं। हाँ जी मम्मी, आपकी सारी बातें मुझे समझ में आ रही है। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी मम्मी। अरे बेटा, जिस तरह एक लड़की को ससुराल में जाकर ससुराल वालों को अपनाने में टाइम लगता है ना, उसी तरह ससुराल वालों को भी नई बहू अपनाने में टाइम लगता है। तो बेटा, तू थोड़ा समय दे। ठीक है मम्मी। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी ना मैं आपको सुना देती हूँ। ज्योति की मम्मी के समझाने के बाद ज्योति अपने ससुराल में वापस आई और हर बात में अपनी सास को माँ समझने लगी और अपनी ननद के साथ भी वैसे ही प्यार करने लगी। और धीरे धीरे जब कुछ टाइम के बाद ज्योति अपने मायके जाती है ना, तो आशु के फ़ोन से ज़्यादा ना उसकी ननद और उसकी सास के फ़ोन आने लगे कि हमारा मन नहीं लग रहा तेरे बिना। तो धीरे धीरे दोनों के अंदर इतना ज़्यादा, परिवारों के अंदर, सास बहू के रिश्ते के अंदर, ननद भाभी के रिश्ते के अंदर प्यार बन गया। और मैं एक बात सभी से कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी इस बात को समझने की ज़रूरत होती है कि ससुराल वालों के साथ एडजस्ट होने में समय लगता है। और ससुराल वालों को भी एक बात, एक सास को भी समझनी चाहिए कि जब बेटी और बहू एक ही उम्र की होती हैं, तो वह बहू से एकदम से कैसे उम्मीदें लगा लेते हैं कि जैसे ही वो शादी करके आएगी वो सारे घर की जिम्मेवारी संभाल लेगी। भाई, फेरों के ऊपर खाना बनाना तो सिखाया नहीं जाता। बेटी को तो बोल देते हैं कि ससुराल जाके अपने आप सीख जाएगी, और बहू से उम्मीद लगा लेते हैं कि वो शादी होते ही अपनी सारी जिम्मेवारियां अच्छे से निभा ले। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहू और बेटी में फ़र्क मत कीजिए। एक लड़की को भी ससुराल वालों को टाइम देना चाहिए समझने के लिए, और ससुराल वालों को भी बहू को एडजस्ट करने में, उसे अपना बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो एक दूसरे को समय दो, ना कि तलाक के लिए भागते जाओ। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग, मिस्टर एंड मिसिज मनचंदा, अंजलि मनचंदा और वनीता मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।